कुंडली के विभिन्न भावों और ग्रहों की स्थिति से ये जाना जा सकता है कि जातक के घर के पास मंदिर, पेड़, कुआं या शमशान घाट जैसी जगह हो सकती हैं। विशेष रूप से चतुर्थ भाव, द्वादश भाव और ग्रहों की स्थिति जैसे केतु, शनि और गुरु, इन सब की स्थिति में यह जानकारी मिल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज मार्तन संदेश में। आज सबका प्यार यूं ही बना रहे और माँ काली कृपा हम सब पर यूं ही बनी रही, यही प्रार्थना है। कुंडली के विभिन्न भावों और ग्रहों की स्थिति से पता किया जा सकता है कि जातक के घर के पास मंदिर, पेड़, कुआं या शमशान घाट जैसी चीजें हैं या नहीं। इसके लिए कुछ प्रमुख ज्योतिषीय संकेत और भावों का विश्लेषण किया जाता है। कुंडली के कौन से भावों में यह जानकारी मिल सकती है? पहला, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव व्यक्ति के घर, परिवार और संपत्ति का प्रतीक है। इस भाव से यह भी पता किया जा सकता है कि जातक के घर के पास कौन सी प्रमुख सुविधाएं हैं। इस भाव में स्थित ग्रहों और उनके प्रभाव को देखकर यह समझा जा सकता है कि घर के पास कौन से प्राकृतिक या सामाजिक स्थल हैं, जैसे मंदिर, पेड़, जल स्रोत, कुआं या तालाब। उदाहरण के लिए यदि चतुर्थ भाव में मंगल या राहु हो तो घर के पास कुछ अशुभ स्थल जैसे शमशान घाट या अव्यवस्थित जगह हो सकती। चतुर्थ भाव में शुक्र या गुरु का शुभ प्रभाव होने पर घर के पास कोई सुंदर और शुभ स्थल जैसे मंदिर या बाग बगीचा हो सकता है। द्वादश भाव यानी 12वां घर। द्वादश भाव स्थानिक और मानसिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है और यह अंतिम स्थानों जैसे शमशान घाट, शिवालय या किसी अन्य धार्मिक स्थल से जुड़ा हो सकता है। यदि द्वादश भाव में शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह होते हैं तो यह शमशान घाट या अन्य गहरे और अंधेरे स्थानों की ओर संकेत कर सकता है। सप्तम भाव और दशम भाव। सप्तम भाव और दशम भाव भी किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों के संकेत दे सकते हैं। अगर यहाँ अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो आसपास शमशान, मणिहार या अन्य गहरे स्थान हो सकते हैं। पंचम भाव। अगर पंचम भाव में शुक्र या गुरु स्थित हो तो यह भी घर के आसपास अच्छे और पवित्र स्थानों जैसे मंदिर, तालाब, बगीचे का संकेत कर सकता है। द्वादश भाव में केतु का प्रभाव शमशान घाट, मृत्युलोक और अन्य इसी तरह के स्थानों से जुड़ा होता है। अगर द्वादश भाव में केतु हो तो यह संकेत हो सकता है कि घर के पास शमशान घाट या धार्मिक स्थल हो सकता है। ग्रहों का प्रभाव क्या होता है? शनि का प्रभाव घर के पास गहरी और अंधेरी जगहों की ओर संकेत करता है। यदि शनि के साथ कोई अन्य ग्रह जुड़ा हो जैसे राहु तो यह घर के पास शमशान या कूड़ा करकट जैसी जगह का संकेत कर सकता है। गुरु या शुक्र का प्रभाव पवित्र, अच्छे और शुभ स्थलों जैसे मंदिर के पास रहने की ओर संकेत करता है। इसे उदाहरण समझते हैं। मंदिर के पास अगर आपका घर है, यदि चतुर्थ भाव में गुरु या शुक्र और दशम भाव में चंद्रमा स्थित है तो यह संकेत हो सकता है जातक के घर के पास कोई धार्मिक स्थल या मंदिर या अन्य पूजा स्थल हो सकते हैं। पेड़ के पास घर। चतुर्थ भाव में बृहस्पति या चंद्रमा का शुभ प्रभाव और यदि अष्टम भाव में शुक्र हो तो यह संकेत कर सकता है कि घर के पास बागीचा या हरे भरे पेड़ हो सकते हैं। कुएं के पास घर। यदि चतुर्थ भाव में जल तत्व का प्रभाव जैसे चंद्रमा या शुक्र हो तो यह कुएं, तालाब या नदी के पास रहने का संकेत कर सकते हैं। शमशान घाट के पास घर। अगर द्वादश भाव में केतु, शनि और राहु का प्रभाव हो तो यह शमशान घाट या नकारात्मक स्थानों के पास घर होने का संकेत करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।